क्या लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना उचित था और कैसे? चलिए पहले जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने ऐसा किया क्यों। शूर्पणखा पंचवटी में विराजमान प्रभु राम और लक्ष्मण के सौंदर्य पर मोहित हुई और उनसे गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा। इस बात से नाराज होकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इनमें इस खंड के आपको हजारों विश्लेषण मिल जाएंगे और समय काल और परिस्थितियों के अनुरूप सबने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। परंतु आज के संदर्भ में यदि इस सजा विश्लेषण किया जाए तो यह कृत्य सर्वथा उचित प्रतीत होता है। शूर्पणखा की नाक इसलिए नहीं काटी थी कि उसने भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखा था, बल्कि इसलिए काटी थी क्योंकि उस नरभक्षिणी राक्षसी ने माँ सीता के प्राण लेने चाहे थे। भगवान श्री राम तो उससे हंसकर बात की थी। एक पतिव्रता होने के कारण उसे लक्ष्मण के पास भेजा था। लक्ष्मण जी ने भी उसे विवाह करने से मना कर दिया। तब शूर्पणखा ने माँ सीता को अपने मार्ग में बांधा समझकर बोली, अतः आज तुम्हारे देखते ही मैं इस मानुषी सीता को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। और उस दुष्ट नरभक्षिणी राक्षसी ने माँ सीता पर आक्रमण कर दिया। अपनी भाभी माँ की रक्षा के लिए और उस बहरूपिया राक्षसी के दुस्साहस के लिए ही लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, ताकि वह कभी दोबारा किसी के विवाहित जीवन पर कुदृष्टि न डाल सके और अन्य लोगों को उसे देखकर इस प्रकार के कृत्य से दूर रहने की भी सीख मिलती है। जब स्वयं के पत्नी, पुत्रों और परिवार के प्राण संकट में हो तब हम दया नहीं करते, और भगवान श्री राम ने भी फिर ऐसी राक्षसी के प्राण नहीं लिए, केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने काम रूपणी शूर्पणखा की नाक काट दी। अद्यापि शूर्पणखा रावण, मारीच आदि की तरह ही मायावी थी। उसके नाक काटने से वह फिर कोई नया रूप धारण कर सकती थी। वह अपने स्वाभाविक रूप में नहीं थी उस समय भी। अद्यापि फिर भी नाक काटकर उसे अपमानित करना है। नाक काटने का अर्थ अपमानित होना होता है। जैसे लक्ष्मण कहाँ तो ही सो बरई, जो तन तोरी लाज परिहरहीं। इसी प्रकार से काम रूपणी मायावी शूर्पणखा के मायावी स्वरूप की नाक काटकर उसे अपमानित करके उसके अपराध का दंड दिया। जय श्री राम।